सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम सभा खिदिरपुर के बेनीपुर में प्राइमरी विद्यालय में 15 अगस्त के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे बच्चों ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बच्चों के अभिभावक और ग्राम सभा के प्रधान भी मौजूद रहे, जिसमें बच्चों ने अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से पेश किया। और हमने कुछ अध्यापकों से, प्रधानाध्यापक से, ग्राम सभा के प्रधान से 15 अगस्त के बारे में उनके विचार जाने और स्कूल की व्यवस्था के बारे में जाना। स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, बच्चों से हमने जाना कि स्कूल में सरकार द्वारा चलाए गए सभी सरकारी लाभ मिल पाते हैं या नहीं। समय पर बच्चों ने भी सब कुछ बढ़िया बताया कि हमें स्कूल में हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है और अध्यापक भी बच्चों के प्रति पूरा ध्यान देते हैं। जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप की खास रिपोर्ट पर। मैं भानु प्रताप, आप सब देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया न्यूज दर्पण। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस है और जो 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है और स्कूलों में सभी बच्चे मना रहे हैं। तो आज इसी के पक्ष में हम आए हुए हैं एक प्राइमरी विद्यालय में, जो कि ये बेनीपुर में पड़ता है, अयोध्या ज़िले में है। आइए हम यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे बात करते हैं 15 अगस्त के बारे में। जी सर, आपका शुभ नाम? श्री राम सुभान जी, हम आपसे आज जो आपके विद्यालय में 15 अगस्त का जो कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में कुछ चर्चा। जी, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ था और लगभग 200 वर्ष तक हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। और लगभग 1758 में जब पहली क्रांति हुई, उसके उपरांत 90 साल तक लगभग जो है ब्रिटिश शासन से संघर्ष चलता रहा और इस बहुत लंबा पीरियड था। और इस लंबे पीरियड में हमारे देश के अनेक जवानों ने, अनेक नवयुवकों ने अपने जान की प्राणों की बलिदान कर दी और तब जा कर के हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। तो हम यही चाहते हैं कि इस आज़ादी के आज शुभ अवसर पर जो हम स्वतंत्रता संग्राम 77वां स्वतंत्रता संग्राम दिवस मना रहे हैं, हम सभी बच्चों से, सभी अभिभावकगण से और अपने शिक्षक बंधुओं से यही चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, इसको अक्षुण्ण रखें और अपने कर्तव्य के अनुसार पालन करते रहें। जी धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने यहाँ जो बेनीपुर में जो विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय, यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात की। इन्होंने 15 अगस्त के बारे में हमें बताया और ये बताया कि बच्चे आज का दिन बहुत उत्साह से मनाते हैं। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो हम यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं अभी और कुछ 15 अगस्त के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खबर दिखा रहे हैं जो कि आज 15 अगस्त है, बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम मना रहे हैं। बच्चों से हमने जाना 15 अगस्त के बारे में और आइए हम यहाँ के जो विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय के जो टीचर हैं उनसे जानते हैं जो 15 अगस्त के बारे में उनके क्या विचार है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जी मैम, आपका नाम है? मेरा नाम अंजू शुक्ला है। जी मैम, या जैसा कि आपको मालूम है अभी सभी देशवासी आज क्षेत्रों से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि यह आज़ादी हमें बहुत बड़ी कीमत चुका के मिली है। हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों ने इसके लिए बलिदान दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो बहुत ही कठिनाइयों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। तो हमें अपने हित को पीछे रखकर देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए और इस आज़ादी की कीमत समझते हुए इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रहने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद मैम। जैसा कि अभी हमने बच्चों से बात की, हमने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना। बच्चों का विचार है यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसा कि उनका कहना है कि लोग, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ के बच्चों का कहना है कि लोगों की गलतफहमी है कि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ही होती है, प्राइमरी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई करवाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? आप सब जैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बारे में क्या? जी, मैं यही कहूँगी कि शिक्षा भी टू वे
रिएक्शन है। बच्चे के और हमारा इंटरेक्शन होता है तभी जो है पढ़ाई अच्छी होती है। उसके साथ साथ बच्चे के साथ उसके माता पिता को भी सजग रहना चाहिए। हम यहाँ बच्चे को जो पढ़ाते हैं, जो काम देते हैं, माता पिता बस इतना ही जागरूक रहें कि वो प्रतिदिन बच्चे को पढ़ने के लिए कहें, जो भी काम दिया गया है उसको करने के लिए कहें, नियमित स्कूल बच्चे को भेजें। इतना सहयोग अगर हमको अभिभावक से मिलता है तो नियमित रूप से आने वाला बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगा, ये मेरा मानना है। और हम लोग नियमित प्रयास करते हैं बच्चे को जो हमारा ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ तरीके से दे पाएँ। जी, ये तो आपका बहुत अच्छा विचार है मैम। और इसके बाद हमने यहाँ के बारे में सुना भी है कि जो यहाँ टीचर्स हैं वो बच्चों को मन से पढ़ाते हैं और उन पर पूरा ध्यान देते हैं। जिस तरह की एक्टिविटी बच्चों को चाहिए उस तरह का सिखाया जाता है और ऐसा यहाँ के बच्चों का भी कहना है। तो बाकी जैसा कि अभी सरकार द्वारा जैसा कि भोजन की व्यवस्था और सब चीज़ें जो सरकार से मुहैया कराई जाती है वो सब चीज़ें बच्चों तक पहुँचती है? जी बिल्कुल, जितनी भी सरकारी योजनाएं स्कूलों में लागू हैं सभी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। जी जी, धन्यवाद मैम से हमने इसके बारे में जाना। जी आइए एक लोग मैम से और बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम बबीता पटेल है। जी, जैसा कि आज आपको मालूम है क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। क्षेत्र में? जी, क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस है और ये आज़ादी हमें बहुत बलिदानों के बाद मिली है। जी बहुत धन्यवाद सर। और जैसे मैम अभी प्राइमरी विद्यालय में इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आप लोग डेली इन लोग को पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का और आपका जब सामना होता है तो आपको कैसा लगता है कि पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं या आप लोग में कमी है, बच्चों में कमी है, ऐसा क्या? नहीं सर, कमी तो किसी में नहीं है। जब बच्चे जो हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं। तो अगर हम उनको अच्छे से सिखाएंगे और वो अपना मन लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। सुनने में आता है कि प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पढ़ाई ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाता है प्राइवेट और सरकारी में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये सर मानसिकता एक बन चुकी है काफ़ी समय से कि प्राइमरी की विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आजकल के जितने भी शिक्षक हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं और जितना भी उनका ज्ञान है, जो भी उनकी नॉलेज है, वो अपना पूरा बच्चों में देने की कोशिश करते हैं और बच्चे उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। नहीं तो मैम ये तो बात सही है, हमने बच्चों से इसलिए हमने जाना यहाँ के पढ़ाई के बारे में, बच्चों ने हमें बताया भी कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है। और जैसा कि और भी विद्यालयों में हम गए हुए हैं, लेकिन कहीं पे सुनने पे आता है कि प्राइमरी विद्यालय में टीचर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा होता है कहीं? नहीं सर, अब कुछ एक लोगों के मतलब ऐसा अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन किसी एक के उस पे बेसिस पे आप सभी को नहीं जज कर सकते, ऐसा नहीं है। और आजकल प्राइमरी विद्यालयों की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है और बच्चे बहुत कुछ पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है, तो बच्चों को भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, इस समय काफ़ी सारे ऐप हैं हमारी जो बुक से रिलेटेड हैं, दीक्षा ऐप वगैरह है, निपुलक्ष ऐप है। तो ये सारे ऐप हम दिन भर मतलब बच्चों का जो भी सिलेबस है, जो उनकी बुक के चैप्टर्स हैं, हम ऐप के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है मैम। रीड अलोंग ऐप, इसके लिए सरकार की ऐप है जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बहुत अच्छे ऐप है और अभिभावकों को भी हम लोगों ने बताया है और भी अभी जागरूक करने की आवश्यकता है कि अभिभावक अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करें और उससे बच्चे को पढ़ने को प्रेरित करें। जी मैम, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज हम विद्यालय में आए तो मैम से बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। जी मैम, धन्यवाद मैम। हम कुछ बच्चों से, जो प्राइमरी विद्यालय के बच्चे हैं, इनसे कुछ 15 अगस्त के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो आज स्वतंत्रता दिवस हमारा पूरा देश मना रहा है, इसके बारे में बच्चों का क्या विचार है, आइए जानते हैं। जी बेटा आपका नाम? आशुतोष तिवारी। तो आज हम आपसे 15 अगस्त जो आप लोग कार्यक्रम मना रहे हो सभी लोग मिलकर, सभी बच्चे, तो इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं आपसे कि जो 15 अगस्त हमारे देश में मनाया जाता है, इसके बारे में आप क्या विचार है आपका? हमारा विचार है कि इस देश में अगर ऐसे भगत सिंह और वीरों का उत्साह और ऐसे वीरे जो हमारे देश में बलिदान बिना कुछ सोचे समझे अपना जीवन बलिदान कुर्बान या बलिदान कर गए, हम उनका उत्साह या आदि सब बढ़ाने के लिए ये 15 अगस्त मनाया जाता है। धन्यवाद। आप बताइए 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त के बारे में हम जैसे हम 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था
उसके बाद हमारे जो महापुरुष थे उन्हीं की वजह से, उनके बलिदान और मतलब उसी की वजह से आजकल मनाया जा रहा है 15 अगस्त। कोई बात, धन्यवाद। आप बताइए सर, हमारा 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन देश आज़ाद उठा और हमारे बहुत महापुरुष जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत लोग फांसी पे चढ़े थे, बहुत लोगों का खून बहा था और पता नहीं कितने भारतीयों का भी खून बहा था हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं, सेलिब्रेट उन सबको आज़ादी देने के याद करने के लिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। धन्यवाद बेटा। आप बताइए बेटा, आप किस क्लास में पढ़ती हो? हम 7 में। तो हमारा देश जो 15 अगस्त आज मना रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। और जो स्वतंत्रता दिवस हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं, आप सब बच्चे मिलकर मना रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, इसी के लिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों मनाते 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? जो हमारे पुरुषों ने बिना सोचे समझे फांसी पर चढ़ गए थे और बिना डरे अपने खून बहाए थे, उन्हीं के लिए 15 अगस्त मनाया जाता है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 में 15 अगस्त को पूरा बताओ। 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त सन 1945 15 अगस्त इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं। और आप सब इस विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई करते हो, यहाँ पे पढ़ाई किस तरह से होती है? बहुत अच्छी होती है। हाँ। और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं आप तक पहुँचती हैं? हाँ। खाने पीने की व्यवस्थाएं जो भी कुछ होता है यहाँ पे पूरा मुहैया कराया जाता है? यस सर, ये एकदम बढ़िया सी। टीचर्स जैसे आपको पढ़ाई कराते हैं, क्या पढ़ाई आपको कैसी लगती है? सर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती है, जब कोई पढ़ता नहीं तो टीचर लोग क्या करेंगे? तो अभी आप लोग को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो प्राइमरी विद्यालय है, यहाँ के शिक्षकगण जो भी प्रधानाध्यापक है, इनसे पूछें। बहुत बढ़िया प्रधानाध्यापक है हमारी। तो अभी आज अपने देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों के लिए तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद। जैसा कि हमने बच्चों से जाना और बच्चों ने हमको बताया कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, किस उद्देश्य से आज हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इस पक्ष में ही बच्चों ने बताया और जाना हमने इनसे इनके विचार। तो धन्यवाद। इनसे बात करने। जी आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज जायसवाल है, मैं यहाँ का शिक्षक हूँ। जी पहले पे आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश में 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जी क्या जैसा कि आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है, हमारा पूरा भारत देश आज क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमको आज़ादी मिली थी। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था। आज के दिन हम लोग अपने मतलब उस गुलामी से निकल कर आज़ादी को प्राप्त किए थे। उसी के उन वीरों को, उन शहीदों को याद करने के उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। जी और जैसा कि अभी बच्चे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों को, जो कि आप लोग टीचर हैं, तो इस कार्यक्रम के पहले आपने इनको तैयारी कराई होगी बच्चों को, और जैसे तैयारी कराई होगी और बच्चों को यहाँ हमने सुना है पढ़ाई के बारे में कि यहाँ पढ़ाई बच्चों को अच्छी दी जाती, शिक्षा अच्छी दी जाती, बच्चों से जाना, टीचर से भी जाना, और जैसा आप लोग की कितनी ज़्यादा वो रहती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी जाए? देखिए, जैसे हमारे सरकार का भी प्रोग्राम है, जैसे निपुण भारत हो गया, जो भी हो, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर अब तक है, तो उसमें हम लोग अपना जितना योगदान हो सकता है उतना योगदान दे रहे हैं। इसमें बच्चे भी उतने एक्टिव रहते हैं, शिक्षक भी रहते हैं, जिससे दोनों के सामंजस्य से हम लोग जहाँ तक मतलब आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जो ऐसा ना हो भेदभाव, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल हो, जैसा कि ऐसा है कि हम सरकारी में पढ़ रहे थे हम इनको पढ़ाई नहीं कराएंगे, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। हम तो हमारे यहाँ के बच्चे कुछ ऐसे जो यहाँ से निकल के प्राइवेट स्कूल में गए आगे में, वो लोग तारीफ़ करते हैं कि हाँ यहाँ के बच्चे पढ़ाई में, यहाँ पे जितने प्रतिनिधि आए, मतलब गाँव के सदस्य लोग आए यहाँ पे, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं। आप इन लोगों से पूछें, इन लोग बच्चे मतलब सब लोग संतुष्ट हैं। तभी जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वो अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट में करवाते हैं, कि उनका ऐसा है गलतफहमी लोगों के अंदर आ चुकी है। नहीं, बात देखिए, वो जब था ऐसा कभी था ही नहीं।
हालांकि आज के समय में देखिए, लोग जिसका बच्चा कमज़ोर है वो लाके पहले प्राइमरी में डालते हैं, फिर जब बच्चा योग्य हो जाता है फिर उसको ले जाकर वहाँ डाल दे रहे हैं, कॉन्वेंट में या प्राइवेट में। तो ये एक ट्रेंड गलत है। बाकी ये कहना कि प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होता है या गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, ये पूरी तरीके से गलत है। आप इसको हर विद्यालय में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक हैं हाईली एजुकेटेड हैं, जितने मतलब सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो क्वालिफाई करके यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। बस समस्या क्या है, यहाँ पे जो गार्जियन हैं वो उतने जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ गैप बन जाता है, जिसको हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग के द्वारा अन्य तरीके से मिलजुल कर गाँव में जाकर कैंपिंग द्वारा उस भेदभाव मतलब उस गैप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अपने स्तर से शिक्षा में हम लोग जितना हो सका उतना अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बच्चे हैं। जी, वो तो हमने अभी आपके सभी टीचर से बात की, यहाँ के प्रिंसिपलगण से बात की, यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने भी हमें बताया, बच्चों ने भी बताया, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्व होता है बच्चा। अगर बच्चों से हमने जानकारी ली तो हमको महसूस हुआ, क्योंकि अभी हम आप लोग सबसे जानकारी लेने के बाद अगर बच्चों से ना पूछें तो हमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमने बच्चों से जानकारी ली, बच्चों ने भी यही बताया। हमारे मेहनत को बच्चे ही दिखाते हैं, हम बच्चे ही दिखा पाएंगे। आप खुद भी बोलेंगे, लेकिन जब तक बच्चा नहीं बोलेगा तब तो जी आप जी ये आपका बहुत धन्यवाद 15 अगस्त के बारे में बोलने के लिए। तो जी का नाम? मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं प्रधान प्रतिनिधि खिद्दीपुर। आए हुए सभी अतिथिगणों का और बच्चों का, जो बाहर स्कूल से बच्चे आए हैं, जो यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज़ादी का 2 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यालय में आए हो, लगातार खबर दिखा रहे हैं, और अभी हमने मैम से जाना, प्राइमरी विद्यालय में जैसे मैम से बात की, 15 अगस्त के बारे में उन्होंने बताया। और अब आइए हम यहाँ जो बेनीपुर खिद्दीपुर ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनसे बात करते हैं कि 15 अगस्त के बारे में और स्कूल के बारे में, जो कि यहाँ स्कूल में सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। सरकार द्वारा, जैसा कि मैम ने बताया, हमें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ के प्रधान जी से जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। तो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारे गांव के, समाज के काफ़ी माननीय लोग उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। टीचर मैडम के द्वारा जो भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, अपनी व्यवस्थाएं यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना कला प्रदर्शित कर रहे हैं। इस आज़ादी के शुभ अवसर पर इन लोगों का उत्साह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग के और टीचर लोग के और यहाँ के हमारे बीच जो उपस्थित हमारे आए हुए हैं, हमारे गांव से सम्मानित लोग, और यहाँ के हमारी इस स्कूल के संचालक हमारे गुरुजी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी स्कूल की। तो इतना अच्छा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि हमने अभी मैम से यहाँ बातें की, जैसे कि सरकार द्वारा जो भी भोजन की व्यवस्था और सरकारी योजनाएं बच्चों के लिए आती रहती हैं, उसके बारे में जाना। मैम ने हमें बताया कि यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हमें सभी सरकारी लाभ का मिल रहा है, बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा हम ये जानना चाहेंगे कि जो मैम ने बताया है, इस बार जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है, ग्राम प्रधान है, तभी से हम पूरी व्यवस्थाएं मैं स्वयं देख रहा हूं अपने पे। पूरा सामान हम अपने हिसाब से भिजवाते हैं, लाते हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी सामान यहाँ उपलब्ध कराना होता है। मैं भोजन में सुनने में आता है, भोजन में बच्चों के भोजन में कमियागिरी कर दी जाती है, दाल उनको उस हिसाब से दाल नहीं दी जाती, जिस हिसाब से दाल उनको मिलनी चाहिए। दाल जो घर की तरह दाल होती है, पानी डाल दिया जाता है, दूध में पानी डाल दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। इसकी क्या विचार है? नहीं, इसके कोई बात नहीं, आप खाना चेक कर सकते हैं। यहाँ से अभिभावक लोग भी खाना चेक करते हैं। मैं स्वयं यहाँ का खाना चेक करता हूँ। हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं स्वयं यहाँ का खाना चेक। अभी जैसा कि हफ्ते में, जैसा कि यहाँ का जो मेन्यू कार्ड है, क्या क्या बनता है हफ्ते में? जैसे सोमवार को सब्जी रोटी है, मंगलवार को दाल चावल है, बुधवार को खिचड़ी और दूध है, बृहस्पतिवार को दाल रोटी है, शुक्रवार को सब्जी चावल है, शुक्रवार को सब्जी। जैसा कि अभी जो जितना भी आपने ये आइटम बताया भोजन का, तो इनको समय पर मिल जाया करता है? हाँ, पर डे हरी सब्जियां हम भिजवाते हैं। बाकी जो सामान किराया स्टोर वाला है, उसको 1 महीने में या हफ्ते में एक बार उपस्थित करवा दिया जाता है। चलता रहता है। जो पर डे सामान है, कच्चा सामान, उसको भिजवाते रहते हैं हम लोग। कि सुनने में आता है, बच्चे जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने आते हैं,
लेकिन कभी कभार ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ का जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, यहाँ पे शिक्षकगण इतना ध्यान नहीं देते हैं प्राइमरी विद्यालय में। लेकिन हमने यहाँ के टीचर से बात किया, बच्चों से बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ हम बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं। नहीं, मैं क्लास भी चेक कर चुका हूँ। यहाँ पे टीचर की क्लास चल रही होती है या कभी अचानक में आके मैं क्लास यहाँ चेक कर चुका हूँ। जैसे हमारा तो कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन अब बच्चे गाँव के हैं, उसके बाद शिक्षित हम शिक्षा विभाग से ही समझ लीजिए हैं, तो इस अनुसार हमको चेक करना ज़्यादा सही रहता है। आते हैं अचानक में देखते हैं तो टीचर लोग पढ़ाई बढ़िया से क्लास। आपने बच्चों से कोई सवाल जवाब किया कि उनसे पूछा कि यहाँ की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, मैंने बच्चों से पूछा है, क्लास में ही पूछा है। कोई क्लास खाली नहीं रहती, यहाँ पे स्टाफ की कोई कमी नहीं है, रसोइयाँ पूरी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सही है हमारे हिसाब से। और इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। चलिए, आपका प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और स्कूल के बारे में बताया और 15 अगस्त के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आइए एक लोग से और बात करते हैं। और जी, हमारे इस स्कूल के जो संचालक जिसने इसकी स्थापना की थी, हमारे पूर्व गुरुजी उपस्थित हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जैसा कि अभी जो इस स्कूल के संचालक हैं जिन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की थी, आइए उनसे सर से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जयराम प्रजापति। आज जैसा कि आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज जैसा 76वां स्वतंत्र दिवस पूरा भारत देश मना रहा है, अब प्राइमरी विद्यालय में बच्चे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि जब ये स्कूल की शुरुआत हुई, आप इसके संचालक हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप 15 अगस्त के बारे में कुछ बच्चों को बताइए, बच्चों के बारे में बताइए, 15 अगस्त के बारे में बताइए। बच्चों को हम बताते हैं 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। हाँ, हमारे बहुत से मतलब क्रांतिकारी नेता जो थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ऐसे तमाम वीर हुए थे। उन्होंने मतलब अपनी जान कुर्बानी इस पर कर दिया देश के खातिर। 15 अगस्त सन 1947 को इन्हीं के कारण हमको आज़ादी मिली है। हाँ, इसलिए हम बच्चों को बताते हैं, हमेशा बताते चले आते। हम तो इसकी स्थापना जो है अगस्त 1994 में हुई थी, तब से हम थे, काफ़ी दिन यहाँ थे, करीब लगभग 10-12 साल यहाँ। और यहाँ भी जो अध्यापक हैं बहुत अच्छे तरीके से हम मनाते हैं। हमें देख रहे हैं कि जैसा कि अभी हमें बताया गया आप इस स्कूल के संचालक हैं। जब इस स्कूल की संस्थापक हैं, स्कूल की जब शुरुआत हुई थी, आप शुरू से हैं, तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी उस समय की बात कुछ बताइए। नहीं, उस समय जो था हम कुछ दिन तो अकेले ही थे यहाँ जी, और तब भी हमको ऐसे अध्यापक मतलब टेम्परेरी रूप में मिल गए, तो करीब 335 संख्या उस समय हो गई थे। हम अकेले थे, एक और हमें सहायक मिल गए थे अस्थायी रूप से, तो 335 लड़के उस समय थे। 94, 95, 96 के समय की बात हम कर रहे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा गड़बड़ कुछ हुआ था, लेकिन हमारे समय में नहीं था। लेकिन इस समय तो बच्चे हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग बच्चे हमको दिखाई दे रहे हैं। और इसका मतलब यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। इस समय तो हम यहाँ आए, हम तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जी, सेवानिवृत्त। हाँ जी, हाँ, सब बात अच्छी। तो अभी जैसा कि आप इस आज कार्यक्रम में आए हैं, इस स्कूल में आए हैं, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के हम कहेंगे कि जैसे हमारे मतलब क्रांतिकारी नेता थे जो पहले हुआ, जैसे पढ़ाई, आप लोग मतलब इनके अभिभावकों से, बच्चों से कहेंगे कि अध्यापक लोग जो बताएं, उसके अलावा आप लोग भी घर से खूब मेहनत करके आइए, हैं, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। भाई एक अध्यापक, बच्चों से हमने जाना, बच्चे हमको बता रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स काफ़ी ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, बच्चों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि प्राइवेट और सरकारी में ऐसा कोई भेदभाव होता है। लेकिन यहाँ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। हाँ, वही, वैसे तो हम कभी कभार आते, तो हम रिटायर हो ही गए हैं, तो लेकिन ऐसा तो हमें देखने में नहीं ज़्यादा तो हमें भी नहीं देखा। जी हाँ, हाँ, अच्छा लगा यहाँ पे आके कि यहाँ की जो बच्चे हमको कभी 15 अगस्त हम देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, नन्हे बच्चे छोटे, और बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। तो जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को सिखाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना भी बताते हैं। नहीं, यहाँ तो इससे देखने से ही मालूम होता है जो समारोह यहाँ हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कि यहाँ अध्यापक और बच्चे सभी एक्टिव हैं, कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सभी लोग, यही हमारा कहना है। और बच्चे भी हमारे इसके अनुसार जो अध्यापक बता रहे हैं, और अगर मतलब मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, यही इनको ध्यान में रखना है। इनके अध्यापकों को भी मतलब ध्यान में रखना है, तो ताकि मतलब वो आगे बढ़ें।
ये धन्यवाद जी आपका। और आज हमने यहाँ स्कूल के संस्थापक थे उनसे बात की, उन्होंने बताया स्कूल के बारे में और जब ये स्कूल की शुरुआत हुई उसके बारे में बताया, किस तरह उस समय इन्होंने शुरुआत की थी स्कूल की, और आज इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो